औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का आज करेंगे हम 7th पार्ट। 1 to 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज भी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन हमें गिवन है? 1 का 7th पार्ट है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। हमें 2 लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं। इसको हमने मैट्रिक्स में चेंज करना है, मैट्रिक्स बनानी है। कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है। 2 -5 हो जाएगा, -2 और -2 हो जाएगा। ये हमारे पास रियल नंबर्स आ गए। अब हम वेरिएबल्स देते हैं। वेरिएबल्स कौन से हैं? x y हैं और कॉन्स्टेंट टाइम लगाते हैं 7, 4 और -10। सपोज करते हैं ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, ये इज इक्वल का साइन ऐसी है और यहाँ पर b है। इन्वर्जन मेथड हमने पीछे भी डिस्कस किया है, पिछले लेक्चर्स में 1 to 6 जितने भी किए हैं उसमें सबसे सब में हमने डिस्कस किया इन्वर्जन मेथड। अब मैं सिर्फ इन्वर्जन मेथड लिखती हूँ। क्या था इसका फार्मूला? है x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। x पता है, b पता है, a इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। a इनवर्स क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका एडजॉइंट लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ हमारे पास? एडजॉइंट हुआ -2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। इंटरचेंज किया, इस डायगोनल एंट्रीज को हमने इंटरचेंज किया है। यहाँ पर माइनस का साइन और ऐड किया है, ठीक है। माइनस साइन ऐड किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। -2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया, 5 और 2 ऐसे आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 2 -5 -2 और -2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और -5 मल्टीप्लाई बाय -2। 2 2 ज़ा क्या हुआ? 4 हुआ, -4 माइनस 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 प्लस हुआ, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू -14 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल और a इनवर्स इज़ पॉसिबल। a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब हम a इनवर्स एडजॉइंट की पहले वैल्यू डालेंगे, फिर बाद में बाय डिटर्मिनेंट करेंगे। एडजॉइंट की ये रही वैल्यू -2 5 2 और 2 बाय डिटर्मिनेंट क्या है? -14 है। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, बाय की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होगा? -2 बाय -14 है, 5 बाय -14 है, 2 बाय -14 है और 2 बाय -14 है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 5 के टेबल पर 14 नहीं जाता। अब हम इधर क्या लिखेंगे? हमारे पास ये है 1/7 है, -5/14 है, माइनस नीचे हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। 1/7 है, -7 है और यहाँ पर भी 1/-7 है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास a इनवर्स आया। अब हम फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। इन्वर्जन मेथड था, x की वैल्यू पुट करेंगे, a इनवर्स की पुट करेंगे और b की पुट करेंगे। x की हमारे पास क्या थी? एक्स वाई थी, इज इक्वल टू a इनवर्स की अभी हमने फाइंड की है। क्या थी? 1/7 थी, -5/14 थी, -1/7 थी और -1/7 थी और b की क्या थी? 4 थी और -10 थी। ध्यान से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 1/7 और -5/14 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 4 के साथ करना है। बाद में प्लस प्लस -1/7 और -1/7 मल्टीप्लाई किसके साथ? -10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4/7 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 -20/14 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा। 10/7 हो जाएगा और 10 1 ज़ा 1, 10 1 ज़ा
10 1 ज़ा 10 और यहाँ पर भी 10/7 हो जाएगा। अब हम इनको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों के पास 7 था, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 4 + 10 और यहाँ पर क्या था, 14 था एलसीएम। 7 2 ज़ा 14 होता है, -20 + 20 करेंगे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, 10 + 4 14/7, नीचे दोनों कैंसिल हो गया तो हमारे पास 0/14 आया। आगे क्या हमने किया, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14 होता है 2, और किसी भी चीज़ को डिवाइड करवाएं 0 के साथ हमारे पास आंसर 0 ही आता है। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या था, x था और y था हमारे पास, तो ये 2 और 0xy आ गया। ये स्टेटमेंट, ये वाली चीज़ यहीं पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने xy नहीं लिखा, तो xy = 2 और 0, इसका मतलब है x 2 है और y 0 है। नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, सो x = 2 एंड y = 0। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल भी हैं। बस वही चीज़ है, x = a इनवर्स ऑफ b हमने फाइंड करते रहना इन्वर्जन मेथड में। टू लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन थी, इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया, इसको सपोज किया x = b हुआ, x = a इनवर्स ऑफ b हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सॉल्व किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि x = a इनवर्स ऑफ b कैसे हुआ है, और a इनवर्स फाइंड किया, जॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट a, जॉइंट a फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, a इनवर्स में दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आंसर आया a इनवर्स का। फिर क्या किया, x = a इनवर्स ऑफ b था, सब की वैल्यूज़ पुट कर दी, x की पुट कर दी, a इनवर्स की पुट कर दी और b की पुट कर दी, सबको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आया, x y = 2 0। तो हमने स्टेटमेंट लिखी, सो x = 2 एंड y = 0। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है 8 क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इसको भी अब हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर 1 होता है, -4 है और 2 है। ये रियल नंबर्स हो गए, ये वह हमारे पास वेरिएबल्स हैं, x y हैं, और यहाँ पर 4 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। ये भी रियल नंबर्स ही हैं, कांस्टेंट टर्म्स कह सकते हैं। सपोज करेंगे x = b, x क्या हुआ हमारे पास, a इनवर्स ऑफ b था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। x हमें पता है, b हमें पता है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स कैसे होता था, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बाद में एडजॉइंट उसका ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए = क्या हुआ, यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये 2 जो था इंटरचेंज किया है 2 3 को, और यहाँ पर माइनस साइन को हमने ऐड किया है तो -1 हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 हो गया ऑटोमेटिकली। एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया, अब हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 1 -4 और 2 का डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 2 माइनस और 1 × -4 करेंगे। 3 2 ज़ा 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ। इज़ नॉट इक्वल टू 0, एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, देयरफॉर द a इनवर्स इज़ पॉसिबल। हमारे पास =10 आया डिटर्मिनेंट। अब हम इसको a इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं, 2 -1 है, 4 है और 3 है, साथ में बाय 10 ये हो गया। अब हम बाय की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2/10 था, -1/10 था, 4/10 था और 3/10 है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये 10 नहीं कट सकता क्योंकि 3 के टेबल पर 10 नहीं जाता। 3 एक प्राइम नंबर है और 10 एक इवन नंबर है। 1 के टेबल पर भी 10 नहीं जाता, 1 टाइम्स 10 ही होता है, तो एक ही बात हुई। अब क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 -1/10, 2/5 और 3/10। ये क्या है, ये a इनवर्स आ गया। अब हम x = a इनवर्स ऑफ b फाइंड कर लेते हैं। क्या है, x = a इनवर्स ऑफ b। x a इनवर्स और b की सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की हमारे पास क्या थी, xy थी,
और ए इनवर्स की अभी हमने फाइंड की है। ए इनवर्स की वैल्यू है 2/5 है, -1/10 है, और 2/5 है, और 3/10 है। साथ में बी हमारे पास क्या है, 4 है और 8 है। इन सब को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या हो जाएगा, 2/5 है और नीचे -1/10 है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 के साथ करना है। प्लस प्लस आगे क्या है, अगली कॉलम लेनी है 2/5 और 3/10। मल्टीप्लाई 4 करवा लिया, अब 8 के साथ करेंगे, 8 और 8 ये हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। कटिंग पहले देख लेते हैं, कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10 ये हो गया। 5 के टेबल पर वो नहीं जाता तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8/5 प्लस 8 2 ज़ार 16/5, 2 1 ज़ार 2 -2/5 प्लस 4 3 ज़ार 12 12/5 ये आ गया। अब हम इनको एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 5 आ जाएगा, दोनों के पास 5 था तो 8 + 16 ऐसे ही आ जाएगा। नीचे क्या था, नीचे भी इसके दोनों के पास 5 था, एलसीएम 5 आया। -2 + 12 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब आगे क्या हुआ, आगे हुआ जी, यहाँ पर 1/5 था तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 16 + 4 कितना हुआ, 20/5, और -2 + 12 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू लगाएंगे, प्लस ही लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 10/5। कटिंग कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। क्या आंसर आया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आया x और y का। ऊपर 4 है और नीचे 2 है। क्या कहेंगे हम, सो x = 4 एंड y = 2। ये हमारा आंसर है। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 1/5 था, मैंने 2/5 लिख दिया, गलती से राइटिंग मिस्टेक हो गई। तो 8 पार्ट क्या था, हमें 2 इक्वेशंस गिवन थी, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाया, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया। x = A इनवर्स ऑफ B हमें पता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये होता है। A इनवर्स फाइंड करना था, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A किया, एडजॉइंट A फाइंड किया, डिटर्मिनेंट A फाइंड किया, A इनवर्स का हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब आगे क्या किया हमने, x = A इनवर्स ऑफ B था, x y सब की वैल्यूज पुट कर दी बस, और नीचे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया। नीचे हमारे पास आंसर आया x y = 4 2, सो x = 4 एंड y = 2। x की ये वैल्यू हुई और y की ये वाली वैल्यू हुई। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.6 का 1 का 7th और 8 पार्ट फुल डिटेल में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व किया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने 8 और 7th और 8 पार्ट डिस्कस किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। कल इंशाल्लाह हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट का अभी हमने फर्स्ट टू 8 पार्ट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है। कल इंशाल्लाह हम क्रैमर्स रूल के साथ आगे से आगे डिस्कस करेंगे 1 to 8 पार्ट्स। फिर नीचे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। क्रैमर्स रूल यहाँ पर गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और क्रैमर्स रूल लगाया गया है साथ में। यहाँ पर स्टेटमेंट आप यहाँ से भी देख लीजिएगा क्रैमर्स रूल कैसे किया है हमने। AX और AY की ये कल मैं इंशाल्लाह आप सबको फुल डिटेल में बताऊंगी कैसे कॉलम्स ली हैं और कैसे मैट्रिसेस हमने बनाई हैं। तो इसका ये वाला फार्मूला आप सबको याद होना चाहिए, x और y। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही चीज़ थी 1 to 6 पार्ट जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।